हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है ऑक्सीन हार्मोन। जैसे कि हमने प्लांट हार्मोन के पहले लेक्चर में ये देखा कि हार्मोन क्या होता है, उस चीज़ को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की और समझा भी। फिर हमने प्लांट्स हार्मोन के जो 3 टाइप्स होते हैं, नेचुरल हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन, पोस्टुलेट हार्मोन, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे खासे नॉलेज को गेन किया है। फिर हमें ये समझ में आया कि हमारे पास 3 नेचुरल हार्मोन है, एक ऑक्सीन है, दूसरे नंबर पर जिबरलिन है, तीसरे नंबर पर साइटोकाइनिन है। तो तीनों ही हमारे सिलेबस में हमको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सीन हार्मोन को पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? सबसे पहले हमें डिस्कवरी के बारे में पढ़ना है, फिर साइट ऑफ सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इसके फंक्शन को पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर और आप सभी एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। और आपको एक और काम करना है, कॉपी कलम निकालना है, अपनी काहेली को उठा करके बोरा में बंद करके फेंक देना है कि नहीं? क्योंकि अभी तक आप किनारे रख रहे थे तो उठ करके फिर आ जा रहा था। चलो स्टार्ट। डिस्कवरी। सबसे पहले अपने आप बात करते हैं डिस्कवरी। तो कहीं ना कहीं मैंने इसका डिस्कवरी का हिंट आपको पहले लेक्चर में दे दिया, बस बताया नहीं था। मैंने आपको बताया था कि 1880 में चार्ल्स डार्विन नामी एक पागल इंसान ने, जो चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आ गई पागल नाम सुन करके। बहुत गंदे हो तुम लोग, इतना मेहनत किया इन लोगों ने, हार्मोन डिस्कवर किया, तुम लोग एक झटके में इन लोगों को पागल बोल दिए। छी छी छी, ये उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से। तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांस डार्विन ने 1880 में सबसे पहला एक हार्मोन डिस्कवर किया था, ठीक है। और वो हार्मोन और कोई नहीं था, वो हार्मोन ऑक्सीन ही था। बट इस हार्मोन का एक्चुअल आइसोलेशन यानी कि निकाला गया था सही तरीके से, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि 1928 से लेकर 1932 तक जो हमारे एफ.डब्ल्यू. वेंट थे, जो साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने काम किया था। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट साइंटिस्ट ने क्या किया था, ओट जो हमारा था उसका सीड से, उनके सीड्स का जो टिप होता है बेसिकली, हम लोग ऐसे देखो सीड्स ऐसा हमें देखने को मिलता है, यहाँ आपको इस तरीके की कुछ चीज़ देखने को मिलती है ना, तो इससे इसके टिप से ऑक्सीन हार्मोन को आइसोलेट किया था, मतलब यहाँ से निकाला था। तो उसको निकालने वाले थे हमारे एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये निकालते थे। डिस्कवरी में इन लोगों का हाथ था और बाद में पूरा अच्छे तरीके से उस पर काम एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। ये चीज़ है। इस तरीके से ऑक्सीन हार्मोन हमारी क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। मिटा देते इसको। ये सारी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन कब पूछ ले ये पता नहीं। ऑक्सीन हार्मोन का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो उसको डिफिनेशन तो इसका डिफिनेशन ऐसे हार्मोन का बेसिकली होता नहीं है। हम लोग बेसिकली सिंपली ये समझ सकते हैं, एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ प्लांट हार्मोन्स, हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, एनी ऑफ ए ग्रुप। अब देखो प्लांट्स हार्मोन्स का तो ढेर सारा ग्रुप है, तो एनी ऑफ, क्या हो गया मेरे को, एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स का कोई भी ग्रुप दैट stimulates and influence that stimulate growths in plants through cell elongation, थ्रू, ये रफ मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा सस्ता है, इसको आप चला सकते हैं, थ्रू सेल इलोंगेशन। उर्दू में हम लोग सिंपल बोले तो ये हमारा नाइट्रोजन, ये उर्दू में सिंपल बोलते हैं। कुछ ऐसे नाइट्रोजन वाले नामियाती तेजाब हैं जो तने या जड़ों के आखिरी सिरों के खोलियों में पैदा होते हैं और तने और जड़ों की बारीदगी पर असरअंदाज होते हैं। तो प्लांट हार्मोन का एक ऐसा ग्रुप जो प्लांट में ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। किस तरीके से? सेल इलोंगेशन के थ्रू। सेल इलोंगेशन का सिंपल मीनिंग होता है सेल का साइज को बढ़ाना, या सिंपली हम बोले तो सेल डिवीज़न। ये खास तौर से काम करता है हमारा ऑक्सीन हार्मोन सेल डिवीज़न पर। से ये क्या कहता है कि प्लांट्स में सेल डिवीजन की रफ्तार को बढ़ाता है और उसके बाद उसके साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है। इससे प्लांट्स में ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ता है। और ये काम ये खास तौर से कहाँ पर करता है? 2 जगह पे करता है। एक हम लोग बोलते हैं एपेक्स और एक दूसरा हम लोग बोलते हैं बेस। बेस तो आप लोग समझ में आ रहा होगा। एपेक्स आप सीधा समझ सकते हैं, स्टेम आप बोल दीजिए इस पोजीशन का मतलब स्टेम। एपेक्स किसी चीज़ का शुरू को एपेक्स बोल रहे हैं, एंड पॉइंट को बेस बोलते हैं। अब बेस पे आप समझ सकते हैं रूट, यानी कि स्टेम और रूट खास तौर से, या फिर स्टेम से लेकर के रूट तक जो सफ़र तय करता है ऑक्सीन हार्मोन हमारा। तो यहाँ के बीच में जितने सेल्स हैं उन सेल्स को वो रफ्तार बढ़ाता है, डिवीज़न बढ़ाता है, सेल एलोंगेशन करता है। तो स्टेम में ग्रोथ लेकर के आता है और रूट में भी ये ग्रोथ लेकर के आता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। यहाँ तक समझ में आता है? ये पहला नंबर पॉइंट था हमारा। दूसरा नंबर पॉइंट हम बात करते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस का। देखो डिफिनेशन इसलिए बताने की कोशिश की मैंने क्योंकि एग्जाम में डिफिनेशन पूछ लेता है। तो साइट ऑफ सिंथेसिस हमारा सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया साइट ऑफ सिंथेसिस का। ये हमारा आपको वहीं मिलेगा, तना में मिलेगा, जड़ में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।
तना का जो ऊपरी सिरा होता है, नहीं क्या मैंने बोला, तना का ऊपरी सिरा, उसी को हम लोग एपेक्स बोलते हैं। और एंड पॉइंट हमारा जो रूट है वो हमारा आपका बेस हो गया। सिंपल है। तो ये मूवमेंट आपका एपेक्स से बेस की तरफ ही करता है। ये एपेक्स से बेस जाता है, अब बेस से एपेक्स आता है, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव करता है। जैसे लिफ्ट कैसे आपका, लिफ्ट क्या ऊपर से नीचे मूव करेगा, फिर नीचे से ऊपर मूव करेगा। उसके अलावा इसके अप एंड डाउन के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। कभी लिफ्ट को देखा है जुम्बा जुम्बा डांस करके ऐसे जा रहे हो, देखा लिफ्ट को ऐसे घूम के गया, तुम्हारे घर तक पहुँच गया, उसके बाद घर निकल के ऐसे बोला ला दे पैसा दे, बैठा था वहाँ पर, कुछ पूछा हो मांगा तुमसे, नहीं ना, वैसा नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन हार्मोन वही है, पेड़ है आपका, हमारा सुंदर सुंदर पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, स्टेम है, आई तो छोड़ना उधर क्या बता, स्टेम है, यहाँ शुरू करेगा, यहाँ से जुम्बा डांस करेगा अभी अपना। तो यहाँ से जुम्बा डांस करते करते जुम्बा जुम्बा करते करते नीचे पहुँचेगा, फिर नीचे से जुम्बा जुम्बा करते करते ऊपर पहुँचेगा। बस ऊपर नीचे करके ज़िंदगी बिता देगा अपने, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसका हमने कैद करके रखा है, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस में आप लिख सकते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, स्टेम में मिलेगा, रूट में मिलेगा, और ये बोल सकते हैं कि न्यू सीड्स में मिलेगा। जो न्यू सीड्स होता है आपका उसमें ये मिलेगा आपको। हो गया छे, बूझा कि नहीं, बूझा कि बूझ गया, कमेंट में बता देना। हो गया, मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। 3 नंबर हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज। मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे पास है तो बताओ, और हो तो थोड़ा सा मुझे भेज दो। मुझे पता है तुम लोग नहीं भेजोगे, बहुत कंजूस हो, क्या भेजोगे, छोड़ो हटाओ, उल्टा केस कर दोगे, पापा पापा सर प्रॉपर्टी मांग रहे हैं। अरे प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ देखो, इसका सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। पहला तो यही है कि ये ऐसा हार्मोन है जो नाइट्रोजन कंटेन करता है। पहला प्रॉपर्टीज तो आप लिख सकते हैं, इट कंटेन्स नाइट्रोजन्स, नाइट्रोजन कंपाउंड है ये हमारा। देखो नॉर्मली जो भी हमारे पास हार्मोन्स है, तो चूँकि वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन ये आदमी होता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब ये ऐसा क्या है आपका, तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स में नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ये 3 आदमी होते हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा है ऑक्सीजन हार्मोन जिसमें नाइट्रोजन है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन कंटेन्स नाइट्रोजन हार्मोन। मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। दूसरा, ये आपका पानी में हल पजीर है, यानी कि सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड पॉइंट पे याद रखिएगा, अगर आप ऑक्सीजन हार्मोन को पानी में डालते हैं तो ये पानी के साथ बहुत अच्छा से प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहेगा। तीसरा पॉइंट आपको पता है कि ये मूव किधर करता है, मूव ओनली फ्रॉम, तीसरा प्रॉपर्टीज़ में यही है, ओनली फ्रॉम एपेक्स टू बेस और बेस टू एपेक्स, बस यही प्रॉपर है आपका। चौथा नंबर पॉइंट में याद रखिए, डिफरेंट क्वांटिटी नीड्स इन डिफरेंट पोजीशन। ऑक्सीजन हार्मोन का भी आपका खासियत है कि मतलब एक ही ऑक्सीजन हार्मोन है, हमारे लोग कहीं पे हाइट बढ़ाना है तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। हो सकता है कहीं पे कट गया, पौधा कट गया, वहाँ पर कट गया, तो उस कटने को जख्म को भरने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन जाएगा, लेकिन अलग क्वांटिटी में जाएगा, इसलिए डिफरेंट क्वांटिटी नीडेड लिख सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी नीडेड इन डिफरेंट सिचुएशंस, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट सिचुएशन, या फिर उसको हम लोग ऑब्लिक करके बोलते हैं इन डिफरेंट प्लेस। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हालात में अलग अलग क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ता है। और लास्ट पॉइंट आप इसमें ये याद रखिएगा, ये सिर्फ जिंदा खुलियों से ही गुजरता है, पासेस थ्रू ओनली लाइफ सेल, यानी कि जो जिंदा खुलिया है, जो जिंदा सेल है, जिसमें अभी जान है, जो डेड हो गया उससे नहीं गुजरेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से मेजॉरिटी टाइप्स के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाते हैं। अगर आपने इनको लिख लिया, जल्दी से उतारिए, स्क्रीनशॉट लिए, जो करना है करिए, कर लिए, मिटा देते हैं। इसके लास्ट हम बात करते हैं फंक्शन के, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे। मुझे पता आप बोर हो रहे हैं मेरे बातों को सुन करके, क्या बोल रहे हो, क्या आ गया ये इंसान भुगाने के लिए, कौन आ गया, कहाँ से आ गया, क्या करें, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं, ठीक है। चल, तो पहला जो फंक्शन है आपका, ऑक्सीजन क्या कहता है, फास्टर सेल डिवीजन। ये क्या कहता है आपका, सेल डिवीजन को आप किताब खोल के पढ़ना जरूर, उसमें हर यही सारे पॉइंट्स लिखे, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ।
वहाँ से आप नोट्स बनाओगे बुक से तो और अच्छी बात है। फास्टर सेल डिवीजन, ये क्या कहता है, सेल डिवीजन की रफ्तार को बढ़ा देता है। इस तरीके से क्या होता है कि ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। दूसरा पॉइंट आपका, ये खुलिये की दीवार को ज़्यादा मुसामदार कर देता है, जिससे नफूज अमल ज़्यादा होता है, खुलिये साइज में बड़े होते हैं। कुछ समझ में नहीं आया आपको, मैं समझाता हूँ। ये क्या कहता है बेसिकली, जो सेल है आपका, हम लोग सेल ऐसे बना सकते हैं, तो ये क्या कहता है कि सेल का वाल को थोड़ा सा ज़्यादा नरम कर देता है, स्पॉन्जी टाइप का देता है, ताकि जो रेस्पायरेशन का जो अमल है वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा आपका तेज़ रफ्तार में हो सके। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे पॉइंट बना के लिखे पता नहीं, आप इसको लिख लो अपने से जिस सबको समझ में आए। पॉइंट्स आपको यही है सिंपल, कि सेल को क्या कहता है, सेल को थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का बना देता है, जिसके थ्रू रेस्पायरेशन आपका अच्छे तरीके से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पायरेशन, ये एक पॉइंट हम डाल सकते हैं, इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का रफ्तार ये बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है मैंने आपको समझा दिया। क्या कहता है, ये सेल को थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप बनाता है कि ताकि ज़्यादा वो रेस्पायरेशन तेज़ रफ्तार में कर सके। तीसरा ये बोला गया है कि ऑक्सीजन के असर से एपिकल बर्ड की बालिदगी ज़्यादा होती है, बगली बर्ड की बालिदगी रुक जाती है। जैसे सिंपल अगर हम बोलें तो आप देखो, प्लांट होता है आपके पास, तो प्लांट ऐसा है आपका, तो यहाँ से साइड्स आपकी शाखें भी निकलती हैं, जिसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं ना, वो किसी भी डिज़ाइन में हो सकता है, ब्रांच बोलते हैं सिंपली आपका। तो ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादातर एपिकल बर्ड में काम करता है, इंक्रीजेस एपिकल बर्ड, इंक्रीजेस एपिकल बर्ड ग्रोथ। एपिकल बर्ड का ग्रोथ ये बढ़ाता है ख़ास तौर से, और आपका लैटरल बर्ड का ग्रोथ को रोक देता है। लैटरल मतलब कि चौड़ाई में, ये चौड़ाई में कम बढ़ाता है। तो इसके वजह कर क्या होता है कि ऑक्सीजन हार्मोन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होगा तो पौधे लंबाई में तो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन चौड़ाई में नहीं बढ़ते और ब्रांचेस भी कम निकलते हैं। ये रीज़न आपका रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा काम कहाँ करता है, आपका एपिकल बर्ड में काम करता है, और डिक्रीजेस, किसका ग्रोथ डिक्रीज़ करेगा ये आपका, तो ये ग्रोथ डिक्रीज़ करेगा आपका लैटरल बर्ड का, डिक्रीजेस लैटरल बर्ड ग्रोथ, इसका आपका ग्रोथ को डिक्रीज़ कर देता है। दैट इज़, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ वाई प्लांट्स इंक्रीजेस, देखो इंग्लिश ख़राब है मेरा, आप एडजस्ट कर लेना। प्लांट्स इंक्रीजेस इन हाइट, प्लांट्स की हाइट बढ़ती है, बट नंबर ऑफ ब्रांचेस डिक्रीजेस, ब्रांच कम निकालते हैं और उसका जो आपका क्या बोले चौड़ाई भी कम होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन हार्मोन एपिकल बर्ड में ज़्यादा काम करता है, लैटरल बर्ड में कम काम करता है, जिसकी वजह कर पौधे में लंबाई बहुत हो जाती है लेकिन उसकी चौड़ाई कम रह जाती है, और साथ ही साथ वो पौधा क्या होता है, हाँ सांस फूल गया, बोलो ना रे बेशरम इंसान लोग। चौथा नंबर हम बात करते हैं, ये रूटिंग ऑफ कटिंग में काम आता है। रूटिंग ऑफ कटिंग का सिंपल मीनिंग होता है कलम लगाने वगैरह, नहीं कलम नहीं छोड़ो, इसकी वजह से क्या होता है आपका, बोल रहे हैं कि इनके असर से कटे हुए तने से जड़ें बहुत जल्द निकल आती है। मान लो ये प्लांट हमने लिया था ना, इसमें से यहाँ से हम लोग थोड़ा सा तना काट लेते हैं, ये थोड़ा सा हिस्सा हमने काट के निकाल लिया। अभी थोड़ा सा जो स्टीम तना जो हमने निकाला, जो स्टीम का थोड़ा सा हिस्सा निकाला है काट करके, इसको हम किसी इन्वायरमेंट अगर रख देते हैं, मान लो यहाँ पर हम एक लेते हैं गमला, गमले के अंदर हम अच्छा से इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और इसको ला करके हम यहाँ पर डाल देते हैं, और इसमें हम ऑक्सीजन हार्मोन का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन हार्मोन का छिड़काव हम इसमें करते हैं, तो ये क्या होगा कि ये जो कटा हुआ स्टेम था, इस स्टेम से दोबारा से नया प्लांट्स निकलना शुरू हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हार्मोन ये काम करता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रूटिंग ऑफ कटिंग। तो ऑक्सीजन हार्मोन के थ्रू हम लोग रूटिंग ऑफ कटिंग का प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। लास्ट दूसरा हम लोग एक और यहाँ काम लेते हैं हम लोग इससे, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है बेसिकली, कुछ हमारे पास ऐसे हैं, क्या बोलो उसको, कुछ फ्रूट्स यानी कुछ फल हमारे पास ऐसे हैं जो बिना बीज के होते हैं। तो बिना बीज का फल उगाने का हम लोग ऑक्सीजन हार्मोन यूज़ करते हैं। जैसे अब बनाना ले लो, बनाना में बीज नहीं होता है नॉर्मली आपका, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें आपका, आप देख सकते हैं। तो बिना बीज वाले फल उगाने के लिए, यानी कि ऐसा प्रोसेस हम लोग बिना बीज का फल उगा देंगे आपका, हो गया। तो अगला पॉइंट हमारे पास है पार्थिनोकार्पी। क्या लिखा है, पार्थिनोकार्पला, हट पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी सिंपल हम लोग बोल सकते हैं इसको
द मेथड ऑफ मेकिंग सीडलेस फ्रूट, मतलब हम लोग इसकी मदद से ऐसा फ्रूट बना सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी सीड देखने को नहीं मिलेगा। जब हम सेब बना सकते हैं, सेब के अंदर आपको सीड देखने को नहीं मिलेगा, कुछ छोटा सा बिच्चा देखने को मिलता है ना, वो नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसा अमरूद बना सकते हैं जिसमें आपको बिच्चा देखने को नहीं मिलेगा। केला में वैसे ही बिच्चा नहीं होता, तो उसको भी हम लोग और ईजिली बना सकते हैं इससे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, लिख सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीडलेस फ्रूट इज़ नोन एज पार्थिनोकार्पी। यहाँ तक ठीक है गाड़ी। इसके बाद हमारे पास एक अगला पॉइंट आता है, यहाँ तक हो गया तो मिटा देते हैं, एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, उसका लेक्चर ख़त्म करेंगे। इसके बाद ये बोल रहे कि जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक हार्मोन को ये हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये और लिख लो आप कॉपी में, ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक हार्मोन इन प्लांट्स। अब ये क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पहला चैप्टर पढ़ा रखा है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, पहला चैप्टर का हमारा पहला लेक्चर। लास्ट हम लोग एक और पॉइंट अगर ऐड करें तो ऑक्सिन हार्मोन का यूज़ हम लोग कीड़े मकोड़े या जो इन होते हैं ना जरासीम्स वगैरह जो पौधे में लग जाते हैं, जिसकी वजह अगर पौधा बर्बाद हो जाता है, जिसको अगर हम लोग एक लाइन में बोलना चाहें इंग्लिश में तो उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को मारने के लिए भी हम लोग ऑक्सिन हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको भी अपने नोट्स में डाल लीजिए कि हम लोग वीड्स को मारने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का यूज़ हम लोग करते हैं। तो आई होप कि सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड इतनी सारी ही जानकारी है। अगर इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में अच्छे से रखते हो, अगर अपने नोट्स बना लिए अच्छे तरीके से, तो भाई ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप पढ़ाई करते रहे, हम लोग मिलेगा अपने बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में, जहाँ हम लोग बात कर रहे होंगे जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।